नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं अपने इस YouTube चैनल पे। तो साथियों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, मन्नू भंडारी का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, मन्नू भंडारी जी का जन्म स्थान भानपुरा, मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश है। मन्नू भंडारी स्वतंत्रता पूर्व युग की कवित्री है। ऑप्शन नंबर डी, मन्नू भंडारी की रचनाओं में स्त्री मन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी को बताना कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन्नू भंडारी का जन्म 1934 में। ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपका बंटी किस प्रकार की विधा, कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा? तो आपका बंटी किस प्रकार की विधा है? तो ये हो जाएगा उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी व उनके पति राजेंद्र यादव दोनों मिलकर किए? ऑप्शन नंबर ए, आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, उखड़े हुए लोग। तो दोनों मिलकर कौन सी रचना किए हैं वो आप सभी को बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उखड़े हुए लोग। क्वेश्चन नंबर 4, मन्नू भंडारी जी किन किन विधाओं में रचनाएं किए हैं? कहानी में, उपन्यास, पटकथा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, कहानी भी, उपन्यास भी, पटकथा भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक कहानी यह भी रचना किसके जीवन पर आधारित आत्मकथा? राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, सुख संपत राय। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किनके जीवन पर आधारित है यह कहानी वो आप सभी को बताना है। तो हो जाएगा मन्नू भंडारी जी के जीवन के पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, मन्नू भंडारी जी की मृत्यु किस वर्ष हुई है? 2000, 2010, 2021, 2019। तो मन्नू भंडारी जी का मृत्यु हो जाएगा आपका 2021 में। क्वेश्चन नंबर 7, मन्नू भंडारी जी का बचपन कहाँ बीता था? मध्य प्रदेश भानपुरा, दिल्ली में, अजमेर राजस्थान में या उत्तर प्रदेश? तो आप सभी को बताना है कि मन्नू भंडारी जी का बचपन कहाँ बीता था। तो उनका बचपन बीता था अजमेर राजस्थान में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप सभी को आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8, मन्नू भंडारी के कितने भाई बहन थे? 3, 4, 5 या 6?
तो आप सभी को बताना है कि मन्नू भंडारी के कितने भाई बहन थे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मन्नू भंडारी को लेकर टोटल 6 भाई बहन थे। क्वेश्चन नंबर 9, मन्नू भंडारी किसके साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, कांच पीसकर माजा सूतने का काज करती थी? बहन के साथ, भाई के साथ, पिताजी के साथ या माताजी के साथ? तो ये काम किसके साथ किया करती थी मन्नू भंडारी? तो ये अपने भाई के साथ किया करती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, भंडारी तजी के परिवार में लड़की के विवाह की अनिवार्य योग्यता क्या थी? उम्र 16 और शिक्षा में 8वीं पास, उम्र 16 और इंटर पास, उम्र 14 और शिक्षा में मैट्रिक पास, या उम्र में 16 और शिक्षा में मैट्रिक पास? तो आप सभी बताइए कि भंडारी जी के परिवार में विवाह का अनिवार्य योग्यता क्या रहती थी? तो उनकी योग्यता रहती थी उम्र 16 साल और मैट्रिक पास। क्वेश्चन नंबर 11, मन्नू भंडारी के पिताजी खाना बनाने वाले स्थान को क्या कहते थे? रसोई घर, पाक खाना, रसोई या भटिया खाना? तो बताइए, जो मन्नू भंडारी हैं उनको पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? तो कहते थे भटिया खाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, मन्नू भंडारी जी के जैनेन्द्र कुमार की कौन सी उपन्यास अच्छी लगी थी? त्यागपत्र, परख, सुनीता या कल्याणी? तो मन्नू भंडारी जी को जैनेन्द्र कुमार की कौन सी उपन्यास अच्छी लगी थी? तो ये लगी थी आपका सुनीता। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम रियरली प्राउड ऑफ यू किस बात का कथन है? मन्नू के पिता का, मन्नू के माता का, पिता के मित्र डॉक्टर अम्बालाल या पिता के दकियानुसी मित्र का? तो ये किनका कथन है? आई एम रियरली प्राउड ऑफ यू। तो ये हो जाएगा पिता के मित्र डॉक्टर अम्बालाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, मन्नू भंडारी की हिंदी प्रधानाध्यापिका का क्या नाम था? शीला अग्रवाल, मनीषा यादव, शालिनी गुप्ता या ज्योति गोयल? तो बताइए कि मन्नू भंडारी जी को हिंदी प्रधानाध्यापिका का क्या नाम था? तो उनका नाम हो जाएगा शीला अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? धार्मिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, शैक्षणिक वातावरण या अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण? तो कैसा वातावरण था? तो उनका वातावरण अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? क्योंकि वे बहस करना सिखाना चाहते थे? ये ऑप्शन नंबर बी, वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे? या औपचारिकता वश बैठने को कहते थे?
या लेखिका की इच्छा के कारण। तो किस लिए बहसों में बैठने के लिए कहते थे? वो बैठने के लिए इसलिए कहते थे कि वे उस देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 17, बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा क्या रहता था? राजनीतिक मतभेद, आपसी मतभेद, सामाजिक समस्याएं या साधारण विषय। तो क्या मुद्दा रहता था? तो वो मुद्दा रहता था राजनीतिक मतभेद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? ऑप्शन नंबर ए आज़ादी का प्रतीक्षा वाला, अनिश्चितता का, मतभेदों से भरा या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले की होड़ भरा। तो बताइए 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? तो वो था स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा। ऑप्शन नंबर जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? ऑप्शन नंबर ए काले रंग का होना, छोटे कद की होना, या आंखों पर चश्मा लगाना, या पढ़ाई में कमज़ोर होना। तो कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी लेखक को, वो आप सभी को बताना है। तो उनका बन गया था कि वो काले रंग की होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? लड़ाई झगड़ा, विचारों की भिन्नता, उम्र की भिन्नता या राजनीतिक कारण। तो क्या था? तो उनको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विचारों की भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 21, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? त्यागशील, लालची, क्रोधी या लड़ाई करने वाला। जो लेखिका है मन्नू भंडारी, उनकी माता जी का स्वभाव कैसा है वो आप सभी को बताना है। तो उनका स्वभाव है त्यागशील, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया? ऑप्शन नंबर ए अपने द्वारा विश्वासघात, बच्चे द्वारा चोरी करना, पत्नी के बुरे चाल चलन के कारण, या नौकरी छूट जाने के कारण। तो लेखिका अपने पिता का शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया? तो बताए थे अपने द्वारा विश्वासघात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेखिका की माता कैसी थी? अनपढ़, सुशिक्षित, ज्ञानवान या राजनीतिक में भाग लेने वाली। तो लेखिका का माता कैसी थी? तो वो थी अनपढ़। क्वेश्चन नंबर 24, यू हैव मिस्ड समथिंग, यह डॉक्टर अम्बालाल किससे कहते हैं? मन्नू के पिताजी से, मन्नू के माताजी से, मन्नू से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये डॉक्टर अम्बालाल किससे कहते हैं? तो ये कहते हैं मन्नू के पिताजी से। क्वेश्चन नंबर 25, कॉलेज द्वारा मन्नू भंडारी के किस ईयर की क्लासेस बंद कर दी गई थी? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो कॉलेज द्वारा मन्नू भंडारी को किस ईयर की क्लास बंद कर दी गई थी वो आप सभी को बताना है। तो उनका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी थर्ड ईयर।
क्वेश्चन नंबर 26, अजमेर में सबसे प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति कौन थे? मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी के पिताजी डॉक्टर अम्बालाल या पिताजी के दिकायनुसी मित्र। तो कौन अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति थे? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर अम्बालाल। क्वेश्चन नंबर 27, मन्नू भंडारी को लेकर 3 कक्षाओं के प्रवेश से कॉलेज निषेध की नोटिस किस वर्ष चिपकाई गई थी? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में? तो बताइए। मन्नू भंडारी को लेकर उनके 3 छात्राओं के प्रवेश कॉलेज निषेध की नोटिस किस वर्ष चिपकाई गई थी? तो ये चिपकाई गई थी आपका 1947 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, मन्नू भंडारी के लिए शताब्दी का सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी दिन थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 14 अगस्त 1947? तो आप सभी को बताना है कि मन्नू भंडारी को सबसे बड़ी उपलब्धि किस दिन हासिल हुई थी? तो ये हुई थी आपका 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इस आत्मकथा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की परख रूप रंग से नहीं होती है। आज़ादी की लड़ाई में पुरुष स्त्री दोनों का साथ रहता है। ऑप्शन नंबर सी, यह रचना आधुनिक युग में नारियों में उत्साह, जोश व उमंग लाता है। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, एक कहानी यह भी किस प्रकार की रचना? संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा या रिपोर्टाज? तो यह कहानी किस प्रकार की रचना है? तो ये हो जाएगा आपका आत्मकथा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। अगर आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल से नए जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये PDF व्हाट्सएप पे ही दिया जाता है, जो कि आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट के सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।